वो कहते हैं ना कि फ्री की चीज की कोई खास कद्र नहीं होती है। हमें हवा फ्री मिला, हमने उसे दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। हमें पानी फ्री मिला, हमने उसे दूषित कर दिया। हमें मिट्टी फ्री में मिली, हमने उसे खराब कर दिया। एक 10,000 रुपए का फोन भी लेते हैं तो बड़े संभाल के रखते हैं, टेम्पर ग्लास, बैक कवर और न जाने कितनी सारी चीजों को उस फोन में लगाते हैं। और जो भी चीज फ्री में मिलती है उसको हम तबाह कर देते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने ठाना है, खासकर पानी को लेकर के, खासकर बिहार सरकार ने ठाना है कि भाई पानी जो है, अब पानी को कंजर्व करना होगा, पानी को बचाना होगा। और अगर आप पानी को नहीं बचाते हैं तो आपके ऊपर अब जुर्माना लगेगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना कि बिहार में वाटर कंजर्वेशन की पहल, पानी अगर आपने बर्बाद किया तो आपके ऊपर जुर्माना तो छोड़िए, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। यह बिहार सरकार की एक नई मुहिम है इन्वायरमेंट को लेकर के। आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार जो है 3 प्रकार के बजट को डालता है। एक होता है आपका मॉनसून बजट, एक 3 प्रकार के बजट्स को डालता है। एक बजट आपका होता है जिसको हम कहते हैं जनरल बजट, दूसरा बजट जिसको हम कहते हैं जेंडर बजट, और तीसरा बजट जिसको हम कहते हैं ग्रीन बजट। तो 3 प्रकार के बजटों को विधानसभा लाता है या बिहार सरकार लाती है। तो उसमें ग्रीन बजट के आधार पर ऑब्वियस सी बात है, पानी को कंजर्व करने की बात कही गई थी। अब इसके रिलेटेड जो है कानून को बना दिया गया है। क्या है खबर, तो आपको बताते चले कि पानी के बर्बादी पर लगेगी रोक, क्योंकि अब सरकार ने सीधे से शब्दों में कह दिया है कि अगर आपने बर्बाद किया पानी को तो स्वाभाविक सी बात है कि कटेगा कनेक्शन, 5,000 का जुर्माना भी हो सकता है और एफआईआर भी साथ ही साथ जो है इसके हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार में अब पानी बर्बाद किया तो कटेगा कनेक्शन, यानी कि हर घर नल जल योजना जो है इसके तहत तो आपके हर घर तक पानी पहुंच गया है। आपने देखा होगा मोस्टली घरों तक पहुंच गया है, क्योंकि यह जो है एक कंप्लीट इसका हो रखा है। तो यानी कि नीतीश सरकार ने हर घर नल का जल योजना के तहत नए सख्त नियम लागू किए हैं, आपके घर तक पानी पहुंच चुका है। लेकिन नल अगर खुला आप छोड़ते हैं और अगर आप को पकड़ लिया जाता है, कहने का मतलब कि आपने नल खुला छोड़ा और निरीक्षण में आप पकड़े जाते हैं, या गाड़ी धोने या मोटर पंप लगाने पर जुर्माना, यानी कि अगर आप गाड़ी धो रहे हैं, मोटर पंप लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी अब आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि हर घर का नल योजना और प्रभावी, अगर आपको बताते चले इस योजना के तहत, तो बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना को और प्रभावी बनाने के लिए अब पानी की बर्बादी पर कार्रवाई का फैसला किया है। यानी कि हम कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग और साथ ही साथ हम कह सकते हैं पीएचईडी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब बिना वजह पानी बर्बाद करना बेहद महंगा आपको पड़ सकता है, और यह भी अपनी आदतों को सुधार ले। कहने का मतलब यह है कि आपके लिए ही ये सारे नियम कानून होते हैं कि हम जो है उस चीज को बर्बाद ना करें। पानी जो है एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया चलती है, ये ना करें वरना पड़ जाएगा लेने का दिन। अब यहां पे अब देखें, सीधी सी बात है, अगर आप नल खुला छोड़ देते हैं, पहली बात, अगर आप नल खुला छोड़ देते हैं, गाड़ी या घर धोने के लिए पेयजल का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो पीने के लिए, या जानवरों को नहलाते हैं, तो ग्राम पंचायत अब सीधे आप पर जुर्माना, यानी कि ग्राम पंचायत को यह ताकत दे दी गई है कि आपके ऊपर अब ये सीधे जुर्माना लगा देगा। इसके लिए 3 स्तरीय पेनल्टी को तय की गई है। 3 स्तरीय पेनल्टी को तय, यानी कि अगर आप पहली बार पानी बर्बाद करते हुए पकड़े जाते हैं या शिकायत मिलने पे आपको 150 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार यह राशि 400 रुपए की होगी अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो, और अगर तब भी सुधार नहीं हुआ तो तीसरी बार आपको 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पानी का कनेक्शन भी आपका काट दिया जाएगा। तो पहले 150, फिर 400, फिर उसके बाद 5,000, और उसके बाद सीधा सीधा आपके ऊपर कनेक्शन जो है इसको भी काट दिया जाएगा। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये हुआ जाएगा, और जुर्माना नहीं भरने पर, अगर मान के चलिए जुर्माना आपने नहीं भरा, तो जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित जो उपभोक्ता है उस पर सर्टिफिकेट व चार्ज वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि सर्टिफिकेट व चार्ज वसूली की यहां पे कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपका कनेक्शन कट गया तीसरी बार में, यानी कि जो लोग पानी बर्बाद करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते, कई लोग को होता है कि भाई पानी है तो पानी को बर्बाद किया जाए, कोई मतलब नहीं, क्या है पानी ही तो है, फ्री में तो है, बर्बाद किया जाए। तो फ्री की कोई भी चीज मिलती है हम उसको खराब करते हैं। अब जैसे मान के चलिए 20 रुपए का पानी का बोतल लाते थे, एक बूंद उसका पी जाते हैं, लेकिन अगर मान के चले कि आपका ऐसे पानी मिल गया तो हम उसको बर्बाद कर देते हैं। तो जो लोग पानी बर्बाद करके अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं वे अब सावधान हो जाए, क्योंकि सीधे से लफ्जों में कहा है कि क्योंकि कनेक्शन कटने के बाद सभी बकाया और जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, और इसके बाद ही WIMC यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के आदेश पर दोबारा कनेक्शन जो है बहाल किया जाएगा।
वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि सरकार की ओर से साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि पेयजल का उपयोग सिर्फ पीने के पानी और घरेलू जरूरतों के लिए किया जाए। अब उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग टोटी खराब हो जाने पर भी लगातार पानी के बहाव का, जैसे मान के चलेंगे ना, टोटी नल खराब है, पानी आ रहा है फिर भी उसको ठीक नहीं करवा रहा है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो अगर आपके घर में नल है और नल खराब हो गया तो नल को लगवा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये गलत चीज है। और ऐसी चीज है, पानी को बचाना चाहिए। लगातार पानी के बहाव पर आंख मूंद के रहते हैं, यानी कि अब लीक वाला नल चलने नहीं दिया जाएगा, उसको आप बदलाव कीजिए। उसको या तो नहीं कर सकते तो पंचायती को बताइए और करवाइए उसको जल्द से जल्द। और क्या ही यार, 20 से 30 रुपए का आता है, 50 रुपए 60 रुपए का थोड़ा ठीक ठाक वाला आता है। पानी वाले पानी से जानवरों को नहलाने पर भी प्रतिबंध होगा। गाड़ी, आंगन, घर धोने के लिए पेयजल का इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी और कहीं भी लीकेज पर परंतु शिकायत करने की जानकारी दिया जाएगा यहां पर, कि जैसे आपका हो गया तो शिकायत पर जानकारी यहां पे दिया जाएगा। मोटर पंप लगाया, अगर मान के चलिए कि आपने इस पानी में मोटर पंप लगाया, कई लोग होते हैं मोटर लगा देते हैं और अपना मोटर भर देते हैं, तो अगर मान के चलिए आपने मोटर पंप लगाया तो योजना के तहत लगाए गए नल पर मोटर पंप चलाना अब कानूनन अपराध हो गया है और पंचायत जो है स्थानीय प्रशासन की मदद से 5,000 रुपए जुर्माना लगाएगी और मोटर पंप को भी जब्त कर लिया जाएगा। और बार बार गलती करने वालों को, जानबूझकर अपराध करने वालों को माना जाएगा और उनके खिलाफ प्रखंड स्तर पर एक एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, ब्लॉक के स्तर पर। अब मान के चलिए कि आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इस कदम को क्यों उठाया गया, क्यों जरूरत पड़ गई इस कदम को उठाने की, तो आइए जरा इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सरकार का इसके पीछे कहना यह है कि भाई हर घर नल योजना का उद्देश्य हर परिवार तक साफ और स्वच्छ पानी और पर्याप्त पानी पहुंचाना है, लेकिन कई लोग जो है सरकारी सुविधा का गलत उपयोग कर पानी को भारी बर्बाद करते हैं, जिससे भूगर्भ जो है जलस्तर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और इसी कारण सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं ताकि जल संरक्षण और सामुदायिक जिम्मेवारी को मजबूती मिले। और अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो नए नियमों को गंभीरता से लेना जरूरी है। तो सरकार ने यह स्टेटमेंट दे दिया है कि आपको जो है इसीलिए हम लोगों ने इसको बहाल किया। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कटे हुए पेयजल कनेक्शन को दोबारा बहाल कराने के लिए उसकी बकाया जुर्माना भरना अनिवार्य है। सरकार ने पेयजल का उपयोग वाहनों और आंगन को धोने के लिए अनुमति दी है, बशर्ते पानी की बर्बादी ना हो। टोटी या पाइप में लीकेज की स्थिति में शिकायत करना अब अनिवार्य दायित्व माना गया है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है, आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर लिख करके बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। बाकी आपको बताते चले कि इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको इसको स्कैन कर लेना है या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले लिख के चले ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको बताते चले कि आप हमारे प्रीलिम्स कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहते हैं तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके समक्ष कोर्स है। ये कोर्स अगर आप आदि लाइव कोड को लगा के लेते हैं तो 3,999 में कोर्स आपको मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात है कि हम आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 100+ स्कोर के लिए तैयार करेंगे। अगर आप मान के चलिए इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे आप एनरोल करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो आप उस पर चले जाएंगे। जैसे मैं वेबसाइट के थ्रू जा रहा हूं, यहां पे मैं स्टेट पीसेस पे जाऊंगा, बिहार पे जाऊंगा, बिहार पे जाने के बाद स्टेट पीसेस में देखिए यहाँ पे 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स है, इसमें मैं बाय नाउ पे कर दूंगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे मैं आदि लाइव कोड लगा दिया। अब जैसे ही मैंने आदि लाइव कोड लगाया 3,999 में कोर्स मिला। इस कोर्स की खास बात क्या है तो मैं आपको बताते चलूं। इस कोर्स की खास बात है, जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको पढ़ाया बिहार स्पेशल। अब मैंने आपको पढ़ाया बिहार स्पेशल का एक टॉपिक पढ़ाया, जियोलॉजी ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का भूवैज्ञानिक संरचना। अब बिहार का भूवैज्ञानिक संरचना पढ़ाने के बाद क्या किया तो मैंने आपको बता दिया कि भाई बिहार जो है, इस बिहार में यहाँ पे पहाड़ है, ये मैदान है, ये पठार है। पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी जो है सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर रेंज का सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर फोर्ट है, बीच में हरा घाटी है। फिर उसके बाद आपके रामनगर दून है जिसका सबसे ऊंचा चोटी संतपुर है। फिर उसके बाद आपका पिरामिड स्वाम्पी सॉइल के बारे में बता दिया। यहाँ पे वाल्मीकि का टाइगर रिजर्व बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे पठार है, रोहतासगढ़ जो है सबसे ऊंची पठार सोमेश्वर कैमूर रेंज की, वैभवागिरी हो जाएगा राजगीर की। इस प्रकार से मैं पूरा का पूरा 360 अप्रोच, चाहे वहां की मिट्टी हो, वहां का मट्टी हो, या फिर वहां के आसपास का परिवेश हो, वहां की वनस्पति हो, वहां का भूविज्ञान हो, वहां पे कैसी खेती हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टूरिज्म है बता दूंगा आपको। और इस प्रकार से जब मैं इस 360 अप्रोच को लेकर के चलूंगा तो आपका प्रीलिम्स का चाहे फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्चुअल हो या अप्लाइड इन नेचर हो, तीनों का तीनों जो है फैक्चुअल हो, कॉन्सेप्चुअल हो या अप्लाइड नेचर हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, अप्लाइड नेचर, FCA जो है, ये तीनों का तीनों आपका कवर अप हो जाएगा।
और जैसे ही आपका इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस बैच में आपको हम 450 प्लस जो टॉपिक्स है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण, चाहे पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, हिस्ट्री के हो, बिहार स्पेशल के हो, जनरल साइंस के हो, करंट अफेयर्स के हो, मैथ्स के हो, इन सब को हम आपको कवर अप करा देंगे, याद रखिएगा। और साथ ही साथ हर टॉपिक का आपको क्रक्स नोट्स भी मिल जाएगा। क्रक्स नोट्स के अलावा मॉड्यूलर टेस्ट भी हर टॉपिक का है, वीकली करंट अफेयर्स अपडेट मिलेगा, इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, स्पेशल फोकस बिहार पे होगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं, ADILIV कोड लगा करके यहां पर आदि लाइव कोड लगाते हैं तो 3999 और मेरा एडिशनल मेंटरशिप, याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला है। तो आदि लाइव कोड लगा के या फिर 9289996924 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके या कॉल अगर स्टडी IQ से आए भी आपको तो बता दीजिएगा कि भाई इस नंबर पे आप कॉल करके कि हम जो है आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको आदि लाइव कोड ही लगवा दीजिए और आदित्य सर का मेंटरशिप ही हमको चाहिए, ये चीज को मेंशन कर दीजिएगा। या तो चाहे तो आप खुद से आदि लाइव कोड लगा करके इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।